इतना बड़ा कोई गायकार तो नहीं हूँ कि दादा कि जो मेरा नाम राठौर कैस्ट में चल रहा है, लेकिन जैसी टूटी फूटी कथा हम तुम्हारे सामने रखे प्रधान जी, उसे सब प्रेम पूर्वक उसे सुनना। सत्य बात तो ये थी कि भगवान के सब मैंने मना कर दिया था मैं प्रोग्राम ना गाना, लेकिन तो नहीं बुला लो तो ध्यान रखना। फिर भी दीवान मामा ने एक बात कही हमसे कि दुआ साहब त्या संग चीमटा बजाओ कजी दिन देखबे के ना तो मैं चलो आगे जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे बंधन थे, ऐसी रिश्तेदारी थी, हम जब पहाड़ पर रिश्ता से ही सुनी जो अवधेश मामा बैठे हैं, रामनेश मामा हैं, वो उसी रिश्ता को बदनपुर वाले रिश्ता में तब्दील किया है। तो मत ज्यादा शराबी मेरे गाड़ी में बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखना, जैसी टूटी फूटी कथा रखे उसे प्रेम पूर्वक सुनना। मैं इतना बड़ा गायकार तो नहीं हूँ, क्यों कि मोटे बड़े संजीव भैया जो मेरे गुरु भाई हैं, संजीव भाई मेरे गुरु भाई कोई गैर नहीं है, लेकिन टूटी फूटी कथा सिर्फ सुभाष गएगो और जामे अगर कोई सम्मान के हेतु कोई पुरस्कार हो तो मेरे बड़े भैया को सबसे पहले सम्मान करना, क्योंकि बड़े वो मैं छोटा हूँ। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि YouTube चैनल को खोल के देखो, कृष्णा स्टूडियो को रोज स्टूडियो नाम लिखो, धर्मेंद्र दिग्गज, इन चैनलों को खोल के देखो तो नाम सबसे पहले पप्पू सुभाष का ही निकलता है। लेकिन हमारे गुरु भाइयों का ऐसा आशीर्वाद रहा, आज इनके आशीर्वाद से हम गंगा यमुना पार संबल जिला संबल तक को बताओ तो कथा कह रहे हैं। लेकिन इस मेला के स्वामी जो हमारे समाज में बैठे हैं, मानवर श्री श्री सोनी राम जी, हमारे मानवर प्रधान जी श्री शंकरपाल सिंह जी, और महान बाब जो पिता तिलक विरोग हो, जो हमारे मामा लगता है, जो नानू लगता है, और हमारे दोस्त हैं। तो टूटी फूटी कथा में रख रहा हूँ, है सके तो 1 मिनट का टाइम तुम पे, उसके बाद में कथा उठा लो। तुम महाभारत से करो बखाना, महाभारत से करो बखाना, श्रोता सुनो अंगदाई धरी ध्याना। और जन्मे जय मत करियो शंका, कलम एक 1.5 मिनट तो हैगी हो ही, बता दो फसला बनो बतान जरूरी है, टांग चलो तो ठीक है। तो बात उस समय की है कि जब 5 पांडव मारे मारे फिर रहे थे, तो 20 मिनट भैया तुम्हारी, अरे फोन आप अच्छा बस तो कोई बात नहीं, 1 घंटा समय, अच्छा 2 मिनट में घड़ी ना आते। तो ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, कथा को ध्यान से सुना। भगवान की कथा का कोई पार नहीं है, जैसे परमात्मा के नाम है इसी प्रकार से कथाएं परमात्मा की। अवधेश मामा तो जब 5 पांडव मारे मारे फिर रहे थे, तो
धृतराष्ट्र महाराज बात तो नीति की करते, लेकिन पेट में कपट रखते थे पांडवों के प्रति। जैसे जो कोई वो बात सत्य कहना चाहते हो तो दुर्योधन खड़ा होकर हो जाता था, फिर वो बोल नहीं पाते थे। अब जब पांडव मारे मारे फिर रहे तो एक प्रस्ताव रचा था कि भैया विदुर मेरे भाई पांडु की संतान है और वे मारे मारे फिर रहे हैं, तो मेरे हार्दिक इच्छा है उनके लिए एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण करना चाहता हूं। तो ध्यान रखना, राजा के हुक्म में परमात्मा के हुक्म में कोई देर नहीं होती है। आदेश हुआ कि मेरे पांडवों को पुत्रों के लिए एक बहुत सुंदर भवन का आयोजन किया जाए। जब भवन तैयार हो रहा था तो दुर्योधन चारों नीतियों का भंडारी था, साम दाम दंड भेद। तो ध्यान रखना, उस कारीगर से कहा, अरे कारीगर तू ऐसा भवन बना के तैयार कर कब भवन में आंच नेक सुलगात खेल पूरी झल बच जाए। अब जब भवन बन रहा था तो महाभारत को खोल के पढ़ना, वो ऐसा अनोखा भवन था। तो वहां में क्या लगाओ भवन में? सरकंड, सरकंड कहते हैं सेंटा से, सामग्री, कपूर, ये पदार्थ चढ़े हुए थे उसमें। तो ध्यान रखना, महात्मा विदुर ने विचार किया कि ऐसा भवन मैंने आज तक नहीं देखा कि जिस भवन में सेंटा, कपूर, सामग्री जड़ी हो। ये निश्चित दुर्योधन कुछ घात करना चाहता है। तो धन का लालच देकर के, लोभ देकर के महात्मा विदुर ने उस कारीगर से कहा था, उसका नाम था प्रवचन मंत्री। अरे कारीगर, जब भवन के बीच मार्ग में से और ऐसा कोई रास्ता बना के तैयार कर दे कि जाको रास्ता का जंगल में जाके खुले, सुरंग बना के। तो धन का लालच था और लालच बहुत बुरी बलाएं होते हैं। उस धन के लालच में आकर के उस प्रवचन मंत्री ने एक सुरंग बनाई थी बीच भवन में से और ताके ऊपर रख दी पटिया, ताके ऊपर लगा दो खंभा, कोई जांच न कर पाओ। भवन बन के तैयार हुआ तब धृतराष्ट्र की सभा लगी है और तब यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि उन पांचों पांडवों को कुंती को लिवाने के लिए कौन जाएगा, वो बागे बुलावे थे आ सके। तो महात्मा विदुर को ही तैयार किया था। जब महात्मा विदुर को नियुक्त किया है, राजा का आदेश था, टाल नहीं सके। जब महात्मा विदुर पांचों पांडव मैया कुंती के पास आए और कहने लगे हैं तुम मेरी धर्म की भाभी हो, रिश्ता में मेरी माता हो, धृतराष्ट्र महाराज ने मुझे भेजा है तुम्हारे बेटाओं को बुलाने के लिए। तो कुंती ने रो करके कहा तुम मेरे धर्म के देवर हो, ऐसे में अपने पांचों पुत्रों को नहीं भेजूंगी। परिवार ने मेरे संग में कभी अच्छा नहीं किया। ये वही परिवार है कि हिरण का श्राप था मेरे पति के लिए कि जिस दिन रानी से मैथुन करेगा, तू संभोग करेगा, उसी दिन तू राजा पांडु मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, भवन को छोड़ के मैया कुंती माधुरी से चले गए थे जंगल में। कुछ लोग कहते हैं कि राजा पांडु की संतान से एक पुत्र पैदा था, लेकिन सभी समाज में और समाज के स्वामी सभापति, जो सभापति नियुक्त किया जाता है वो समाज का ही स्वामी होता है, जैसे जिला पे जज होता है। तो अंदाजा लगाना, जब राजा पांडु के पेट से एक पुत्र पैदा था और इतना राजा पांडु को श्राप था कि जिस दिन रानी के साथ संभोग करेगा तो उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अंदाजा लगाओ फिर क्या राजा पांडु की लाश 9-10 महीना रखी रही और इतना माधुरी संग सती भैया, बोलो इतना माधुरी संग सती भैया।
बात ये नहीं है, सिर्फ बात ये थी। आज इस बात का पर्दा ही फाड़ कर देता हूं मैं। माधुरी ने कुंती से कहा, दीदी तेरे 3 बेटा हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, पति को हिरण का श्राप है करदम ऋषि का, तो तेरा तो वंश चलेगो, बहन ने मेरा वंश चला वाला। तो वही माला का आह्वान किया था जो दुर्वासा ऋषि ने दी थी। तो अश्विनी कुमार आए थे और उन्हीं के तेज से हुए थे नकुल और सहदेव। वृंदावन लाल की जय हो। तब मैया कुंती ने कहा ऐसे में जाऊंगी नहीं, जब परवान ने मेरे संग कभी अच्छा नहीं किया, मैं संग चलूंगी। तो 5 पांडव और मैया कुंती से जिस समय हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन गेट पे ठाड़ हुआ है, आगे बढ़ के और सबसे पहले मैया कुंती के पैर छुए और अपने भाई युधिष्ठिर को गले से लगाया है। साम्य नीति का प्रयोग कर रहा था, कपट की नीति का। कोई ये समझा कि इनमें कोई बैर नहीं है, आगे के लिए बढ़ गए थे। धृतराष्ट्र महाराज की सभा लगी है, ज्येष्ठ पिता का चरण वंदन किया और हाथ जोड़ के कहने लगे हैं, पिताजी ऐसा क्या कारण था, कोई संदेशा भेज देते, हम 5 भाई आ जाते। चाचा को परेशान किया। गहरी श्वास लेकर के कहा, बेटा युधिष्ठिर मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है पूछना चाहते हो? सुनो। क्या? बेटा तुम मारे मारे तो जंगल में रह ही रहे हो, मैंने बड़े तुम्हारे लिए जो भवन बनवा हुआ है, तो बेटा कचुदना ऐसा करो कच्चा भवन में रह ले। पिता कहते थे धृतराष्ट्र, ठीक है पिताजी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ध्यान रखना आदेश पाकर के 5 पांडव तो उसी समाज में महात्मा विद्रोह खड़े हो गए। बेटा युधिष्ठिर फैल जाइए, जा तो रहे हो पर बेटा चंती वीरिया मेरी एक बात सुन ले। वो बात कौन सी थी? तो कैसा संकेत दिया तुमने? आग लगे जब जंगल में, आग लगे जब जंगल में, तो जीव जंतु जल जाते ही अपनी चालाकी थी वो भीतर बिल में धस जाते ही। बेटा सुन ले ध्यान लगाई, बिल के भीतर जीव रह गई, अरे बे अग्नियति बच जाता जब जंगल में आग लगाते हैं तो करोड़ों जीव जंतु जल जाते हैं, वृक्षों का विनाश हो जाता है और धरती के भीतर जो विलय होता है वहां जीव निवास किया करते हैं, वे अग्नि के प्रकोप से बच जाते हैं।
जब बात को कोई जान नहीं पाया, इस बात को जान पाए तो ये दुष्ट महाराज ही जान पाए। ध्यान रखना, आगे के लिए बढ़ गए थे, आगे के लिए बढ़ गए थे। सबसे पहले उस भवन की शोभा देखी है। जब शोभा देखी तो ध्यान रखना, पांचों पांडव विचार कर रहे थे कि भैया जी बताओ, पतों ने क्या दिन जा भवन में रहेंगे, तो ऐसा करो कि पांचों भाइयों में एक एक भाई रोजाना पहरा लगाएगा इस भवन पर। जब चारों भाई तैयार हो गए थे, भाइयों ध्यान रखना, तब मैया कुंती से भाई पुत्र भीमसेन बोला है, मैया ये मेरे भाई हैं और जो रोजाना पहरा लगाने की कह रहे हैं, तो मेरी एक बात मान ले। कौन सी? जितना भोजन तू हाथ से बनावे, मैया आधे भोजन को बंटवारों को दिया, आधे में तो तुम्हें है पांचों और आधे मेहताई मोह कर दियो और रोजाना पैरों में ही लगाऊंगा। मैया कुंती ने कहा, बेटा भीम, मुझे मालूम है तू खाने का धनी है, कोई बात ना, मैं तेरी बात में सहमत हूँ, रोजाना पहरा तू ही लगाना। तो ध्यान रखना, भीमसेन को नियुक्त किया गया था पहरे पर रोजाना। धीरे धीरे समय का अभाव हो रहा है और उतर दुर्योधन पर घात लगा रहा है। एक दिन भाव शंकर भैया चाहते न भय, लेकिन दुर्योधन उसी मौके की तलाश में था कि मैं कादना जा भवन में आगे दूं। तो आज दुर्योधन कैसे चला है? आरे सूरज छिप गो अंबर में और समय रात को आओ रे। जैसे दुर्योधन सोना जगरो लौट गया नगर के लिए। अरे निज भैया चल के
हमारा टाइम पूर्ण हो चुका है। प्रधान जी